कहते हैं कि हर इंसान का एक चरित्र होता है और यही चरित्र उसके जीवन का चित्र होता है। सच तो ये है कि वो जो सोचता है वो वही होता है, और यही सोच जब वक्त के साथ बदलती है तो जीवन का सबसे बड़ा फैसला जीवन पर ही भारी पड़ जाता है। इश्क के जिस खूनी अंजाम से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो साथ में आया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहाँ डोईवाला क्षेत्र में शनिवार रात एक कार के अंदर से 2 डेड बॉडी खून से सनी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की तो खुलासा हुआ कि दोनों डेड बॉडी बाप बेटे की है। ऑर्डिनेंस से रिटायर्ड प्रेम सिंह राणा और उसके बेटे राजेश राणा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये दोनों अपनी सेंट्रो कार से बुलंदशहर गए थे, लेकिन जब वक्त पर ये घर वापस नहीं लौटे तो प्रेम सिंह राणा की पत्नी ने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, जिसके बाद पुलिस को इनकी गुमशुदगी की खबर दी गई। ये परिवार मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से देहरादून में ही रह रहे थे। पुलिस के सामने अब चुनौती थी कि वो इनके कातिलों तक पहुंचे, और जब उसने अपनी तफ्तीश के दायरे को बढ़ाया तो कातिलों तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी। राजेश राणा और उसके पिता का कातिल वो शख्स निकला जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने उससे लव मैरिज की थी, उसके बच्चे का वो पिता बना, और वो थी उसकी पत्नी दीपिका। दस साल पहले दीपिका और राजेश एक दूसरे को बेहद चाहते थे। दोनों ने शादी की और दुल्हन बनकर इस कातिल पत्नी ने इस घर में दस्तक दी। लेकिन बीतते वक्त के साथ राजेश की पत्नी दीपिका का इश्क हवा हो गया और सामने आया उसका असली चरित्र। राजेश अब उसकी जिंदगी से जा चुका था और उसके दिल में घर कर गया था उनके घर में ही रहने वाला एक किराएदार योगेश। दीपिका की जिंदगी में योगेश की एंट्री जहां मर्यादा का उल्लंघन था, वहीं एक जुर्म की शुरुआत थी। योगेश ने कुछ वक्त बाद जब घर छोड़ा तो दोनों को जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। एक होने के लिए दोनों ने राजेश के मर्डर का प्लान बनाया और हायर किया 2 सुपारी किलर्स को। इनका प्लान था कि घर में मर्डर के बाद दोनों शवों को कार में डालकर रास्ते में कहीं जला दिया जाएगा। वारदात की रात जब ये बाप बेटे गहरी नींद में थे तब दीपिका ने अपने प्रेमी योगेश और 2 हत्यारों को घर में दाखिल कराया। मौका देखकर राजेश और प्रेम राणा की चाकुओं से हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त दीपिका का बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा था। हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए योगेश सेंट्रो कार में शवों को डालकर डोईवाला के जंगल में ले गया और कार में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो खुद झुलस गया और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। पिता और बेटे के डबल मर्डर केस मामले में आप ये देख सकते हैं कि यही वो गाड़ी है जिसमें दोनों के शव लहूलुहान हालत में मिले थे। गले में गला रेत कर उनकी हत्या की हुई थी और उन शवों को बांधा हुआ था। ये देहरादून की ही लोकल नंबर की गाड़ी देख सकते हैं आप, और इसमें खून के धब्बे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर की स्थिति पर अगर गौर करें तो कितना खून यहाँ पर लगा हुआ है। इन खून के धब्बों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरी हालत में दोनों के शव रहे होंगे। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि रस्सी और मिट्टी के तेल की यहाँ पर केन भी है। जिस तरह से खुलासा इस बात का किया गया था कि शवों को ठिकाने लगाने के लिए, हत्या के बाद जो शवों को ठिकाने लगाने का प्रयास था, तो कोशिश यही की गई थी कि गाड़ी में जो दोनों शव हैं इस गाड़ी में आग लगाई जा सके, जिसके चलते तमाम जो सबूत हैं वो मिटाए जा सके। लेकिन शायद जो मंशा थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। ये लोग लंबे वक्त से इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने नया प्लान बनाया और बेटे के साथ बाप को भी रास्ते से हटा दिया। नाराजगी उसकी नहीं, नाराजगी मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो रहे। कोशिश करी थी पहले कि दूर हो जाए, बहुत कोशिश करी। 4-5 सालों से कोशिश ही कर रहे थे, वही कर रही थी 4-5 सालों से, क्योंकि उससे तो मेरे को 2 साल ही हुए मैं मिला हूँ। इस खुलासे के साथ इश्क का अंजाम और दुश्मनी का रक्त चरित्र भी सामने आ गया। ऐसा कुछ था नहीं, जो चीज करनी थी लीगली करनी थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो ऐसा कर दिया। पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में 12 घंटे का वक्त लगा।
शक के आधार पर जब पत्नी दीपिका से पूछताछ हुई तो होश उड़ा देने वाला सच सामने आया। पुलिस को अब उन दोनों सुपारी किलर्स की तलाश है जो फरार है। हमने जब जानकारी की फर्दर तो ये पता चला कि राजेश राणा और दीपिका राणा पति पत्नी हैं और प्रेम राणा जो उसमें बुजुर्ग थे वो उनके ससुर हैं। और आसपास जानकारी की गई तो ये बात सामने आई कि वहाँ पे एक योगेश नामक व्यक्ति पहले किराए पे रहता था, जिसकी जो दीपिका राणा है उनसे नजदीकियां बढ़ गई थी। दीपिका राणा और राजेश राणा के बीच भी कुछ मतभेद थे, पारिवारिक डिफिकल्टीज चल ही रही थी और इसके चलते एक शक हमारा योगेश अरोड़ा की तरफ भी गया। इसमें दीपिका राणा को एक तरफ हमने पूछताछ में दीपिका राणा की तरफ पूछताछ की और दूसरी तरफ एक टीम योगेश के लिए की तलाश के लिए भेजी गई। दीपिका से जब पूछताछ की गई मनोवैज्ञानिक तरीके से, तब उन्होंने अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि उनकी अपने घर में अनबन चल रही थी काफी समय से और उनका योगेश से काफी नजदीकियां थी। उनको वो समय समय पर पैसे भी उधार देती रहती थी और बीच बीच में उसकी परेशानी देखते हुए योगेश द्वारा ये भी कहा गया था कि वो उनके लिए सब कुछ सॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। इश्क को लेकर हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि ये समझा रहे हैं कि कभी कभी जिसे हम इश्क समझते हैं वो असल में कुछ और ही होता है। अभी पूछताछ जारी है और अब देखना यह होगा कि ये जो पूरा सस्पेंस है इन दोनों की हत्या के पीछे, उसका खुलासा पुलिस कब तक कर पाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह के साथ मैं खुर्रम शमसी, इंडिया 24/7 देहरादून।